हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी वेरी इफेक्टिव होम रेमेडीज़ जिनको आप विंटर में अपनी स्किन की हिफाजत और खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें ही घर पर मौजूद होती हैं, अगर नहीं है तो बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और ये तमाम रेमेडीज़ आपके चेहरे, हाथों, पाँव और बालों को सर्दियों में मॉइस्चराइज और नॉरिश रखने के साथ स्किन को डैमेजिंग और एजिंग से भी बचाएंगी। और ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स हैं, क्योंकि ऑयली स्किन भी विंटर में ज़्यादातर ड्राई हो जाती है और साथ ही ये विंटर में हो जाने वाले सन टैन को भी रिमूव करके स्किन को ब्राइटन और वाइटन भी करेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट रेमेडी बहुत ही ड्राई स्किन जो कि विंटर में अक्सर हो जाती है, उसको नरमो मुलायम और फेयर करने के लिए है। इसके लिए हम सबसे पहले फ्रेश मिल्क की बालाई ले लेंगे, जो कि हर घर में मौजूद होती है। अगर आप रेगुलर भी इस क्रीम को अपने चेहरे पर विंटर में लगाए रखें तो आपको किसी भी महंगे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आप फिर भी विंटर के लिए अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बारे में जानना चाहें तो मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। बालाई के अंदर क्योंकि हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं और सर्दियों में होने वाली ड्राई स्किन को यही फैट्स नरमो मुलायम करते हैं। ये स्किन को नॉरिश करने के साथ स्किन पर से सन टैन को भी रिमूव करती है। अगर आप स्किन पर 10 मिनट के लिए बलाई लगा लिया करें तो धूप में हुई स्याह रंगत निखर जाती है। अब बलाई या क्रीम की मैं 2 टीस्पून इस बॉल में ले लूँगी और उसके साथ मैं ले लूँगी हनी या शहद, जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो स्किन पर से पिंपल्स को भी ट्रीट करता है और चेहरे पर पड़ने वाले रिंकल्स को भी रिमूव करता है। सर्दियों में हो जाने वाली ड्राई स्किन को ये मॉइस्चराइज करने के साथ स्किन की डीप क्लींजिंग करता है। ये हर तरह की स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इसको खालिश शहद को भी सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये बेरौनक जिल्द को नरमो मुलायम और ताज़ा दम कर देता है। अब हनी की मैं हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर लूँगी। आप अगर चाहें तो इस मिक्सचर को ऐसे भी अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी स्किन को नॉरिश और मॉइस्चराइज करने के साथ चेहरे पर से दाग धब्बे और छाइयाँ भी दूर करना चाहते हैं तो इस मिक्सचर में हम मिला लेंगे लेमन जूस, जो कि इनरिच्ड विद विटामिन सी है। और ये स्किन पर एक नेचुरल ब्लीचिंग के एजेंट की तरह स्किन को फेयर करता है और साथ ही रिंकल्स को रिमूव करते हुए स्किन की डीप क्लींजिंग भी करता है। इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके हाथों, पाँव, चेहरे और गर्दन पर आप अप्लाई कर लें तो आपको किसी भी महंगी क्रीम्स और लोशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर अप्लाई करके रखें और उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर दें। ये रेमेडी स्किन को डीप क्लींस करने के साथ सन टैन को ख़त्म करती है, डेड स्किन को एक्सफोलिएट करती है और स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ नॉरिश करती है, दाग धब्बों को भी ख़त्म करती है और स्किन को ब्राइटन करती है। और सेकंड रेमेडी बालों से मुताल्लिक है, जो कि मेरी एक फ्रेंड ने मेरे हेयर ऑयल्स की इस वीडियो पर कमेंट करके कहा कि मैं पहले 3 ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकती और खालिश मिलने भी मुश्किल हैं, प्लीज़ हेयर फॉल के लिए कुछ बताएँ। तो हेयर ऑयल के लिए सरसों का तेल बहुत ही अच्छा है और पाकिस्तान में हर जगह आसानी से दस्तयाब भी है और खालिश भी मिल जाता है। डियर, आप वो ले लें और उसमें अगर आप 100 ग्राम ऑयल लेंगे तो उसमें विटामिन ई 600 mg के 2 कैप्सूल्स और कैस्टर ऑयल के 2 टीस्पून आप मिक्स करके रख लें और बालों पर इस्तेमाल किया करें। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं बनता और बाल गिरने से रोकेगा भी और बालों को सिल्की और शाइनी भी करेगा। अब जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो वाइटनिंग के लिए इतनी इफेक्टिव है कि अपनी एक वीडियो जिसमें कि डार्क नकल्स को लाइटन करने की रेमेडीज़ बताई थी, उसमें भी ये रेमेडी मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसमें ऑलिव ऑयल और लेमन जूस को मिक्स करके एक थिक सा पेस्ट बनाना है। अगर ऑलिव ऑयल आप 3 स्पून्स लेंगे तो लेमन जूस आपने 2 स्पून्स इसमें ऐड करना है। इसे अच्छी तरह मिक्स करके एक पेस्ट बना लें। ये 2 से 3 डेज़ के लिए फ्रिज में भी फ्रेश रहता है। जिस वक्त चाहें हाथों पर इस्तेमाल करें, फेस के ऊपर, नेक, पाँव के ऊपर इस्तेमाल करें। ये स्किन को नरमो मुलायम करने के साथ बहुत वाइट करता है। सर्दियों के मौसम में क्योंकि हाथ और पाँव की जिल्द सर्दी से फटना शुरू हो जाती है और एड़ियाँ तो बहुत ही बदनुमा नज़र आती हैं। पाँव को खूबसूरत और एड़ियों को नरमो मुलायम करने के लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पर ये वीडियो है, इसको भी ज़रूर देख लें। एड़ियाँ सख्त होने की वजूहात से लेकर इलाज तक के लिए बहुत डिटेल से बताया गया है। सर्दियों में प्योर ग्लिसरीन, अर्के गुलाब और लेमन जूस को मिक्स करके हाथों और पाँव पर ज़रूर लगाया करें। फटी और खुश्क जिल्द दोबारा से नरमो मुलायम हो जाती है। लगाकर हल्का सा मसाज करें। रात को सोते हुए जब मसाज करें तो बाद में सॉक्स पहन कर सोएं। यह ना सिर्फ आपकी स्किन को वाइट करता है, साथ ही डेड स्किन को एक्सफोलिएट करके रिमूव करके न्यू स्किन लाने में भी बहुत हेल्प करता है। अब ये रेमेडी रिंकल्स को रिमूव करने के बारे में है, क्योंकि सर्दियों में जब स्किन ड्राई होती है तो झुर्रियाँ बहुत तेज़ी से पैदा हो जाती हैं। अगर आपकी एज भी ज़्यादा हो रही है तो इस मौसम में झुर्रियाँ बनने से रोकने के लिए स्किन पर कोकोनट ऑयल और आमंड ऑयल को ज़रूर इस्तेमाल करें।
ऑयल अप्लाई करके हल्का सा मसाज करें। चाहे तो जो एक्सेसिव ऑयल है टिश्यू पेपर से उतार दें, लेकिन अगर लगा भी रहे तो ये स्किन के आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता, स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। इसे आंखों के ऊपर भी ज़रूर अप्लाई करें और हल्का सा मसाज किया करें। 1-2 दिन छोड़कर चेहरे का जो मसाज है उसे ज़रूर किया करें। उसका सारा तरीका और रिंकल्स को रिमूव करने के लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी ये वीडियो मौजूद है, आप इसे भी ज़रूर देखें। चेहरे पर मसाज करने से लेकर कौन से ड्रिंक अच्छे हैं आपके रिंकल्स को रिमूव करने के लिए बहुत डिटेल से ये वीडियो बनाई गई है, इसे ज़रूर देखें। ये रेमेडी स्किन को नॉरिश और मॉइस्चराइज करने के साथ साथ वाइटनिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली ग्लिसरीन स्किन को मॉइस्चराइज करती है और नमी मुहैया करती है। हनी स्किन को नॉरिश करने के साथ साथ एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन पर से एजिंग के साइन को ख़त्म करके रिपेयर करता है, और लेमन जूस स्किन को क्लीन करने के साथ उसे वाइट करता है। इन चीज़ों का मिक्सचर जब आप अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये चेहरे को ताजगी और शगुफ्तगी मुहैया करता है। मिक्स करते वक्त शहद के सिर्फ चंद कतरे ही मिलाएं। चेहरे को वॉश करने के बाद इसे अप्लाई करें और चेहरे के ऊपर से आपके ड्राइनेस के तमाम साइन ख़त्म हो जाएंगे और जिल्द नरम और मुलायम हो जाएगी। विंटर सीजन में अक्सर सर्दी और खुश्की से होंठ फट जाते हैं या ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है होंठों के ऊपर। उसके लिए फ्रेश मिल्क या बालाई होंठों पर लगा कर रखा करें। जैतून के तेल में नींबू का रस मिक्स करके होंठों पर लगाने से होंठों की स्याही भी ख़त्म हो जाती है। और साथ ही चैपस्टिक जो है वो विंटर सीजन में ज़रूर यूज़ किया करें। ये होंठों को नरम मुलायम रखती है और पेट्रोलियम जेली भी होंठों को ड्राई नहीं होने देती। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मेरी कमिंग वीडियोस हैं अबाउट अमेजिंग एंड फेमस वाइटनिंग, एक्नी और फ्रेकल क्रीम्स के रिव्यूज़ के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो सब्सक्राइब के इस बटन को प्रेस करके बेल के इस आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।